अगर मुझे पता होता कि आज का टॉक शो अगर ऐसे होना तो मैं आई वुड हैव नॉट। आप अभी उठ के चले जाएं। अब ये रोते क्यों हैं? आप तो बड़े हलाकू खान बनते थे। आप उस वक्त साइकिल पे भी नहीं जाते थे जब वो मर्सिडीजों में जाते थे। आपके पास शायद स्कूल की फीस भी ना हो। इनकी हैसियत क्या है? मैंने आपको कहा था कि फराक होगी को फायदा दे दें। झूठ बोल रहे हैं आप। जैसे मुंशी थे इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर, आप तो नवाज शरीफ की गाड़ी को दे रहे हो। अब शरीफ साहब को थोड़ा सा दर्द दिल रखें, इतने जालिम क्यों बन गए यार आप? अब इमरान खान के मुकदमे में उनकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है, 10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स को। आप भी पोलिटिकल वर्कर हैं, आप पे बुरा टाइम आया हुआ है, आपको भी जलावतनी बर्दाश्त। जलावतनी इंसान शौक से तो नहीं करता। आपकी वाइफ की इधर डेथ होगी, बड़ा ये एक अफसोसनाक पहलू था। आप शायद पता नहीं अटेंड भी नहीं कर सके होंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, तो अब यही साइकिल दोबारा इमरान के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं उनके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। क्यों इतना तैमूरी और चंगेजी आप बने हुए हैं आबिद भाई? थोड़ा रहम कर लें यार, घर नीलाम कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, क्या हो गया भाई? शायद भाई बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। मैं पहले 1-2 मिनट अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू का जवाब देना चाहूँगा। मैं अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। वो ऐसे वो गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कि वो 9 मई के वाक़यात को एंडोर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को, किसी भी जत्थे को ये इजाज़त होनी चाहिए कि किसी के घर को जला दें, आप जिना हाउस को जला दें, आप इक़्तिदार से उतरे, आप पूरे पाकिस्तान को जला दें। आप कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो फिर पाकिस्तान नहीं है। तो जब आप अपने सियासत को अपने मकासद के लिए, मज़मूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अहमद अवैस साहब, मैंने या कामरान शाहिद साहब ने तो नहीं कहा था कि आप 9 मई का वाक़या करें। मैंने तो इमरान खान के भांजे को तो नहीं कहा था कि हमने नहीं किया, जनरल की नवाज शरीफ ने किया है। गलत की तरफ गलत रंग दे के बात ना करें, बात हकीकत के ऊपर करें। आप अपना ज़रफ़ दिखाएं, पढ़े लिखे आदमी है, ज़रफ़ दिखाएं, पढ़े लिखे आदमी है। मैं आपकी गुफ्तगू में बोला नहीं। आप इस तरह करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। फिर ना फिर प्रोग्राम में आप बात कर सकेंगे ना मैं बात कर सकूंगा। तो आप यही तो तरीके इंसाफ का मसला है। बारी बारी कि तहम्मुल मसाजी नहीं है इनमें। सर तो अब ये दोबारा बोल रहे हैं आपने इसहाक डार साहब की। अगर मुझे पता होता कि ये आज का टॉक शो अगर ऐसे होना तो मैं आई वुड हैव नॉट गॉन इट। ना बैठे गलत बताया गया था मुझे। आप अभी उठ के चले जाएं। आप अभी उठ के, तो आप अभी उठ के चले जाएं। अपनी बात नहीं यार, नहीं आप अभी उठ के चले जाएं। नहीं वो क्यों उठ के जाएंगे यार? आबिद भाई इस तरह ना, आप अभी उठ के चले जाएं। कहने में थोड़ी उठेंगे। तुम्हारे कहने में ये मुझे बात भी नहीं करने दे रहे। मैं इनकी बात नहीं वो भाई आप बात सुने मेरी। आपको पूरा मौका कौन होते हैं? पढ़े लिखे आदमी। ये देखना एक बात। अच्छा सर, आपको छोड़ेगा इसका टॉपिक अहमद अवैस साहब नहीं ना आज का। भाई मैंने आपकी अहमद अवैस, मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी मेरी बात सुने। देखें शायद भाई, वो सुनेंगे। ये 9 मई का वाकया इन्होंने किया। जी 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 9 मई के वाकयात में इन्होंने दहशतगर्दी की। यास्मीन राशिद साहिबा बतौर और खातून मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जत्थे को लेकर कोर्ट कमांडर के घर के चले जाएं, वहाँ पे आप आग लगा दें, तोड़ फोड़ करा दें, आप बाद में कहें कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ये हमने भी लॉन्ग मार्च किया। नवाज शरीफ को आपने अदालतों के जरिए उतारा। आपने दहशतगर्द जो 3-4 जजेस थे उनके जरिए आपने दहशतगर्दी की। आप लाए उन लोगों को, खूनखार जजों को, जिन्होंने नवाज शरीफ को अकामे के ऊपर सजा दी। नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च किया। शायद भाई 4-5-6 छौनियाँ आती हैं, जेलम की आ जाए, उसके आती हैं गुजा। क्या हमने कोई गमला तोड़ा वहां पे? ये तो घुस गए अंदर। अब ये रोते क्यों हैं? आप फेस करें। आज तो उनकी जुर्रत भी नहीं है अहमद अवैस साहब की उनका नाम भी लेने। ये सारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ना भाई उनका। आप तो बड़े हलाकू खान बनते थे कि बड़े बड़े नाम लेते थे कि हम आपकी ईंट से ईंट भिजा देंगे, हम तो GHQ का घिराव करेंगे। मैं भी आपके अंदर हिम्मत थी तो आप फेस करें उनको। रोते क्यों है बैठ के? कभी टीवी पे रोते हैं, कभी फलान जगह पे रोते हैं। अदालतों ने आपको सजा दी है, जाए अदालतों में फेस करें। आप फिर वही रोना रोते हैं कि नवाज शरीफ ने ये करा दिया। आपने नवाज शरीफ के घर को जो उनका खानदानी घर था,
अहमद अवैस साहब, आप उस वक्त साइकिल पे भी नहीं जाते थे जब वो मर्सिडीजों में जाते थे 60s में। आपको तो, आपके पास शायद स्कूल की फीस भी ना हो जो आप जैसे लोगों को वो फीस देते थे। आपने मुझे देखा था, आप जाती आपने देखा था कि आपने प्रेज्यूम कर लिया। यार आप वो साइकिल पे थे नहीं थे, आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें हो रही हैं? अपनी बात कर रहे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ पे अटैक किया। इनकी ये देखें शायद भाई, ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये दोनों भाई ये कर गए वो कर गए, इनकी हैसियत क्या है? ये होते कौन है कि ये जाती इल्जाम? सियासी बात करें आप, और आप चोर हैं, कादिर ट्रस्ट के चोर हैं। सियासी बात ही कर रहा हूं। नहीं कुर्की होती है आपकी अहमद अवैस साहब फरा गोगी किधर है? लाएं उसको, पेश कराएं अदालत में, ताकि आपकी जो कुर्की हुई है जो जायदाद की ना हो। ठीक है आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैंने आपको कहा था कि फरा गोगी को फायदा दे दें आप। सर आपका पॉइंट आ गया। चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। देखिए कामरान शाह, इनके फौरन बाद आप मुझे वक्त दीजिएगा दोबारा बात करने का जवाब देने के लिए। मैं खामोश हूँ, चले, लेकिन जवाब दूंगा मैं। अब आमिर साहब 2 मिनट देंगे सिर्फ आप, 2 मिनट। मैं तो वैसे नहीं आई एम सॉरी, लेकिन 2 मिनट बारी पे आना जी चाहिए। बस 2 मिनट दे देंगे। मैं आपसे तो कह सकता हूँ ना। अवैस साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। सर मैं कह रहा हूँ जाती हमला आपस में कोई ना करे, बात होनी चाहिए असूलों पे जो बात हो रही है, जो प्रिंसिपल सेट हो रहे हैं, जो मैं बात ही कर रहा हूँ। देखिए 9 मई आप सुन लिया आराम से, बोलेगा नहीं अवैस साहब, सबको सुन। 9 मई का वाकया ऐसे हुआ था कि उस वक्त ये कोशिश थी कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट पे और साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाई जाए, और उसके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की जाए, और पाकिस्तान के अवाम की नज़र में पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को जलील किया जाए। ये काम का बीड़ा जो है नवाज शरीफ ने और शहबाज ने ये बीड़ा लिया था। ये कॉन्स्पिरेसी करके आए थे, और ये वहाँ पे आके कोर कमांडर हाउस के जो वाक़या हुआ, और ये सारे वाक़यात, अगर ये वाक़यात सच्चे होते तो इनसे पूछे कि पुलिस कहाँ थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कहाँ थी जिनका काम था ये। और दूसरी बात ये कि अगर ये बातें ये बात कर रहे हैं 9 मई का वाक़या की, ये तो एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, जो स्टेट का इंडिपेंडेंट पिलर था, और वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको 1997 के अंदर हमला करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमला करके तबाह किया था। जजिस को अपना काम छोड़ के भागना पड़ा था। उसका मुकाबला इससे करते हैं। और दूसरी बात हम तय कर रहे हैं कि आप और सुनिए, जब कोई जज कौन खरीद रहे थे, जज तो आपसे तैनात किया। अब मेरी बात सुने, अब जजेस ने इनको केस बना के अभी मेरी बात, अब बात सुने, अब मेरी जजेस ने इनको केस अब मेरी बात सुने ना बोलना यार, इस तरह अब उसके बाद आपका झूठ अब मेरी बात सुने, अवैस साहब को यार, अब सुने मेरी बात, अब मेरी बात सुन, अब मुझे बात जवाब देने दे। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, आप पॉइंट नहीं आया, मुझे जवाब तो जस्टिस खोसे के सर पे चढ़ के आए। ये क्या तरीका? ये जस्टिस खोसे के सर पे चढ़ के आए ये लोग। ये बात में यार नहीं, आबिद भाई ये देखें मेरी बात, अब उसके एक वक्त में 2 बोलेंगे, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही किसी को। मेरी अवैस साहब कंप्लीट हो गया आपका पॉइंट। अब मैं जरा आमिर साहब के पास चला जाऊं, आप दोनों की इजाजत से। हां आप इस तरह नहीं आए, मेरी बात सुने आप पहले। ये इनकी बात का जवाब ना, ये बीच में मुखर हो रहे हैं। उसके बाद सूरत हाल ये है, उसके बाद सूरत हाल ये थी कि ये कहते हैं कि ये जजिस ने जो फैसला दिया है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ISI के रिकॉर्ड में अभी भी एक चीज़ मौजूद है इनकी मलकियत प्रॉपर्टी के। वो कहाँ से आए? 1980 से लेकर 1990 तक इनकी प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स का सालाना रिकॉर्ड जो है वो अभी भी मौजूद है। 8,000 7,000 जिसको कहते हैं मर्सिडीज में बैठ के आते हैं, 8,000 7,000 9,000 साल का को कौमिया ने नेशनलाइज किया गया। आप जैसे मुंशी थे इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर उस वक्त 77 में जब आपका पॉइंट आ गया। ये देखो, आप तो नवाज शरीफ की गाड़ी आप बात करेंगे, गुफ्तगू करें। आप दोनों रुक बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी, मैं बता रहा हूँ, कर दे, रोक दे। नहीं ये पढ़ा लिखा आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। आप रुक जाए यार, और क्या बता रहे हो? ठीक है पॉइंट आ गया। ये भी नहीं पता कि आपकी बारी नहीं है अभी यार, नेशनलाइज की गई। ये झूठ बोल रहा है यार शायद भाई। अच्छा ठीक है सर, वो पता है वो 70s की बात है। आमिर साहब के पास जाओ।